चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हम कर रहे हैं कि कल शंकावादी को एक शंका और हो गई थी। अब गुरुदेव उसको कह रही हैं कि तू कुटस्थ है, तू ही ब्रह्म है। बाहर ब्रह्मांड में ब्रह्म और इधर पिंड में वो कुटस्थ, इन दोनों की एकता है। पहले तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो जन्म मरने वाला, तो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि उसने वो लक्षण अनुभव किए हुए हैं, इस शरीर के लक्षण अनुभव किए हुए हैं। अपने साक्षी स्वरूप को तो उसने अनुभव किया नहीं, तभी उसको ये शंका हो रही थी कि वो मैं कैसे हो सकता हूँ। अब वो शंका उसकी निवारण हुई। अब साथ के साथ उसको और शंका होगी कि गुरुदेव एक शब्द और यूज कर रही हैं, कुटस्थ का। अब वो कहता है कि गुरुदेव पहले अब मेरे को ये बताइए कि कुटस्थ किसको कहते हैं। आप कहते हो कि तू जीव भी है और कुटस्थ भी, और फिर आप ही कह रहे हो कि जीव की ब्रह्म के साथ सीधी एकता नहीं है और कुटस्थ की ब्रह्म के साथ सीधी एकता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को ये समझाइए। कल हमने यहाँ रखी थी उसकी शंका पे, आज आंसर देते हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव उसको उत्तर दे रही हैं कि कुटस्थ और जीव में कोई अंतर नहीं है। कुटस्थ और जीव में कोई अंतर नहीं है। कुटस्थ ही जीव है और जीव ही कुटस्थ है। कैसे? अगर विधि पक्ष से लेते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे सूरज की किरण भी सूर्य रूप है, क्योंकि सूरज है तो किरण है। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव ही कुटस्थ है और कुटस्थ ही जीव है। अगर वो साक्षी है तभी तो ये जीव है, तभी तो ये नाम रूप आकार है। इसमें केवल कल्पित भेद है। जीव का आश्रय कौन है? कुटस्थ। इसको हम देखो, जीव का आश्रय कुटस्थ, जैसे पंखा का आश्रय वो कील। ये प्राणों रूपी पंखा कैसे चल रहा है? उस साक्षी के कारण। अगर वो ना हो तो ये पंखा नहीं चल सकता। प्राणों रूपी पंखा स्वतः चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमें कुछ बोझा लग रहा है क्या इनका? वो खुद चलाई बैठा है इसको। इस जीव का आश्रय कौन है? इस जीव का आश्रय कुटस्थ है। और ईश्वर का आश्रय कौन है? ब्रह्म है। बाहर उसकी माया ईश्वर, और उसका आश्रय कौन है? वो ब्रह्म।
एक शरीर में जो मैं बोल रही हूँ इसको जीव कहते हैं और इस जीव का आश्रय प्रकाशक, प्रकाशक भी कह सकते हैं उसको, कुटस्थ भी कह सकते हैं। और ईश्वर किसको कहते हैं? जो एक पिंड में ब्रह्म का, चेतन का जो प्रतिबिंब है, वो है ईश्वर। बाहर उसकी जितनी भी माया, जितना उसका पसारा है, ये माया ही तो है। वो माया ही तो कर रहा है, खेल ही तो रच रहा है। ये जादूगर का खेल ही तो है। एक पिंड के अंदर वो हो गया कुटस्थ, वो हो गया प्रकाशक। अब एक पिंड में आ जाता है तो वो प्रकाशक कुटस्थ, और बाहर जितनी भी हम ये आकार देख रहे हैं, जितनी खानियां देख रहे हैं, उन सब का प्रकाशक जो बैठ जाता है, जितने आकार वो लेता है, तो वो बाहर हो गया ईश्वर। हम चेतन हो, मन बुद्धि से परे हैं। हम मन बुद्धि को भी देखने वाले हैं। हमारा ही अंतःकरण पर प्रतिबिंब पड़ता है। वो साक्षी, वो कुटस्थ बिंब सूर्य का एक्स जब बाल्टी में रखे जल पे पड़ता है, अगर उस जल को वहां से उठाओ ना तो वो गर्म हो जाता है। अब उसका स्वभाव जल में आ रहा है, अगर बीच में कुछ हस्तक्षेप नहीं हो रहा, सीधी किरण पड़ रही है, तो उसका स्वभाव कहाँ आ जाएगा? सूरज का स्वभाव उस जल के अंदर। अब हमारे बिंब का स्वभाव कहाँ आ जाएगा? उस अंतःकरण रूपी जल के अंदर। और हमारे बिंब का स्वभाव क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। फिर देखो, जहाँ पर शुद्ध अंतःकरण होता है, शुद्ध अंतःकरण में विक्षेपता नहीं होती, फिर आनंद ही आनंद होता है, उसका मुख भी खिला रहता है। अब क्या कहते हैं कि मन बुद्धि से वो परे है, मन बुद्धि को भी दिखाने वाला है। अंतःकरण पर उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, वह अंदर बंद है। किसके अंदर बंद है? वो शरीर के अंदर बंद है। एक शरीर में बंद है। इस समय हम अपने आप को देखें, देखें अपने आप को कि वो इसमें बंद है कि नहीं है। वो अपने होने की पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जो बंद है वह जीव, अब बंद है जो जीव, जहाँ पर उसकी पुष्टि नहीं होती, जो इंद्रियों के साथ मिल जाता है। अब है तो ये ब्रह्म,
है तो ये कूटस्थ, है तो ये प्रकाशक। अब प्रकाशक से ये जीव कैसे बन गया? जब इसने इंद्रियों के धर्म को अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया, प्रतिभासिक सत्ता में जब ये आ गया, तो भ्रम से ये क्या बन गया? जीव बन गया। एक पिंड के अंदर बंद हो गया, एक डिब्बे के अंदर बंद हो गया। बंद होकर सब डिब्बों की अपनी अपनी मैं बन गई। सब डिब्बे अपने ऊपर अपने नाम की मोहर लगाकर बैठ गए। और जब ये सो जाता है रात को, तो जो इसका प्रकाशक है उसी से ही हम देखकर बोलते हैं कि सुबह बहुत गहरी नींद आई। अब देखकर कब बोलेंगे? सुबह, जब हम उठेंगे कि बहुत गहरी नींद आई थी हमें। फिर हम वहाँ पे क्या हो जाते हैं? प्रकाश स्वरूप हो जाते हैं। फिर वहाँ पे प्रकाशक है। अब जीव की और प्रकाशक की, जीव की और कुटस्थ की भिन्नता बता रही हैं। जीव कब बनते हैं, कुटस्थ कब होते हैं? जब इस शरीर वाली मैं को हम सत्य मान लेते हैं, तो उस समय हम जीव बन जाते हैं। ये जीव, ये शरीर वाली मैं तो सुषुप्ति में लय भी हो जाती है, पर वो साक्षी मैं, अपनी असली मैं सुषुप्ति में भी लय नहीं होती। कहने का मतलब कि वो मैं अपना एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। वो हमारे साथ पल पल में है। अब जो ये बोलते हैं ना, ये समय भी आगे निकल गया फिर भी वो है। अब जो वो प्रकाशक है, जो सुषुप्ति को भी जन्माता है, जब हम सुबह उठकर देखते हैं कि रात को बहुत अच्छी नींद आई, उस प्रकाशक को कुटस्थ कहा, क्योंकि वो शरीर में कूट कूट कर भरा है और वही शुद्ध चेतन है। और ये कौन सा चेतन है जो ये बैठा है? ये माया वाला मलिन चेतन है। ये माया वाला अशुद्ध मैं जिसको हम कह रहे हैं, चेतन कभी मलिन नहीं होता। ये खाली समझाने के लिए हम इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। सोना कभी मलिन नहीं होता। अगर गहने बनवाने हैं तो उसमें हमें मिलावट करनी पड़ती है, और अगर मिलावट कम होती है तो देखो, स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को पता होगा कि गहने फिर जल्दी टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि तांबा ज़्यादा मिला दीजिए। देखिए, खुद ही हम मिलावट करवाते हैं। पर मिलावट कराने से सोना क्या अपवित्र हो गया? नहीं, सोना तो कभी भी अपवित्र नहीं होता। और जैसे हमें अलग अलग करना हो तो आग में रखते हैं तो सोना अलग हो जाता है और पीतल अलग हो जाता है। पर उस सोने को हम सीधा नहीं डाल सकते, उसके लिए मिलावट करवानी ही पड़ेगी।
पर हमारी दृष्टि कहाँ हो, आकार पे ना हो, मूल पे हो, उसके अधिष्ठान पे हो, चूड़ी के अधिष्ठान पे हो। अब उस साक्षी को, उस कुटस्थ को हम सीधा नहीं जान सकते, सीधा नहीं डाल सकते। उसके लिए मिलावट, ये शरीर रूपी मिलावट, ये माया रूपी मिलावट, 5 तत्व 3 गुण रूपी मिलावट करनी ही पड़ेगी। फिर उस आकार तभी तो आएगा। आकार में तो व्यवहार है। सोने की गिन्नी को हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, जब तक हम उसको आकार नहीं देते। अब सोना हो गया कुटस्थ, चूड़ी हो गई जीव। हम ऐसे उदाहरण से समझते हैं। अब सोने को चूड़ी वाले आकार से जान पाएंगे, क्योंकि चूड़ी में हम मिलावट होती है, पर उस मिलावट के पीछे मूल कौन है? वो सोना। सोना ना हो तो चूड़ी कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती। मिट्टी ना हो तो बर्तन कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। पर सीधी मिट्टी हो, सीधा सोना हो तो कोई वहाँ पे व्यवहार ही नहीं है। तो इसका मतलब व्यवहार करने के लिए आकार देना बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही इस साक्षी को ये आकार के अंदर जब वो आ गया तो अब यहाँ पर हमारी मर्जी, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है कि वो अपने आप को कैसे देख रहा है। ये फिर जो भी आकार आया उसका नाम भी रखा गया। नाम क्या है? कल्पना। अब वो जीव स्वतंत्र है कि कल्पना में जिए या अपने स्वरूप में जिए। अगर वो कल्पना में जीता है तो जीव बन जाता है, जन्मने वाला मरने वाला बन जाता है। और अगर कल्पना में वो नहीं जीता तो वो सत चित आनंद रूप अपने साक्षी स्वरूप में आ जाता है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। यही जीव उस बोल रहा था ना, वो शंकावादी, कि आप कहते हो जीव और कुटस्थ एक ही है। जब हम ये सोना डालते हैं, चूड़ी डालते हैं, तो चूड़ी में सोना और तांबा एक ही है। जैसे बड़े समुद्र के अंदर छोटी छोटी नदियां जा रही हैं, तो वो क्या करती हैं? अपना नाम खो देती हैं, तो उनका नाम क्या बन जाता है? समुद्र, सागर। अगर वो अपने नाम को पकड़ के रखेंगी तो वो धोखा है उनके लिए। अब ऐसे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि ये हम अपने नाम रूप आकार को छोड़ दें, वही जो हमारा स्वरूप है, असली स्वरूप है। अब सोने के अंदर हमने तांबे की मिलावट की थी, तांबे के अंदर हमने सोने की मिलावट नहीं की, याद रहे हमें। सोने के अंदर तांबे की मिलावट की थी, तभी उसको आकार दिया था।
अब ऐसी हमने ये 5 भूत 3 गुण की मिलावट की तो ये प्रकृति ने आकार दिया, पर हम अपना मूल ना भूलें। जो इस आकार का नाम यहाँ पर हम सब ने रखा। जितने भी हम आकार देख रहे हैं, देखो एक भी पदार्थ उठाओ, एक भी आकार लो हाथ में, तो उसका नाम जरूर होगा। फिर गुरुदेव कहते हैं अगर नाम को सत्य मानते हैं तो जीव, उस आकार के मूल को सत्य मानते हैं तो कुटस्थ। अगर हम दोनों को अलग करें, सोना को गर्म करें, तांबा अलग सोना अलग, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे जब हम अपनी विचार शक्ति के द्वारा विचार करते हैं तो ये जड़ अलग चेतन अलग, भले दोनों इकट्ठे हैं पर बुद्धि में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये जीव कैसे बना, इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो जीव है एक शरीर की मिलावट के कारण है। ये मिलावट के कारण कुटस्थ प्रकाशक, और ये कुटस्थ प्रकाशक कैसे है, जैसे ही ये शरीर में प्रकट हुआ, जागृत अवस्था में इस वक्त अपने को शरीर मानने लगा। अब जैसे प्रकट हुआ, जो इस शरीर को चला रहा है वो क्या है, प्रकाशक, जिसको हम देखते हैं। कौन हमारा हाथ रोक देता है सब्जी में नमक डालते डालते, कौन बोल देता है बस कर, कपड़ों पे साबुन और मत लगा, कपड़ा साफ हो गया। पर हमें उस प्रकाशक के दर्शन नहीं हो पाते, उसका अनुभव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता उसका अनुभव, क्योंकि हम इस देह के साथ मिल जाते हैं। जैसी जागृत अवस्था में आते हैं, अब सुषुप्ति में तो वो हमें अनुभव करवा जाता है कि मैं था तभी तो बता रहा हूँ, तेरे को तो इतना भी नहीं पता था, तू कहाँ पे सोई पड़ी है, मच्छर काट रहा है कि पैर पे चूहा काट रहा है। पर जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, इस शरीर को अपना मानने लगते हैं, इसमें मिल जाते हैं, तो उस टाइम हम क्या बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं। जाग कर रत हो जाते हैं इस शरीर में, शरीर वालों में, मैं मेरे में। तो देखो ये फिर कितनों के साथ मिल जाता है, किस किस में मिल जाता है। सबसे पहले तो ये देह के साथ मिल गया, देह वाली आकार को, इस आकार का जो भी नाम रखा गया उसको इसने सत्य मान लिया। पर मिलता नहीं है, मिलता सा दिखता है। अपनी वो शुद्ध मैं क्या इसके साथ मिली पड़ी है। हम इसको जब अलग करते हैं विचार करके, तो ये मना करती है क्या, मैं तो रच्ची पच्ची पड़ी हूँ, उसके साथ मैं अलग नहीं हो सकती। मना नहीं करती ना, उस टाइम ये अलग हो जाती है ना। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि तूने ये खाली अपनी कल्पना कर रखी है, अपने आप को तूने शरीर वाला मान रखा है कि मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ। तूने खाली यही मान रखा है अपने आप को। जब तूने ऐसा मान लिया तो देखो जैसे हम मानते हैं ना, हमें वैसे ही दिखने लगता है।
वैसा ही अनुभव होने लगता है। जब मैंने अपने आप को जन्मने मरने वाला मान लिया तो मेरे को तो वैसा ही अनुभव होगा ना, फिर वैसा ही दिखेगा मेरे को। जिस रंग का मैं चश्मा डालूंगी उस रंग की मेरे को ये दुनिया दिखेगी। अब मैंने जो चश्मा डाल रखा है वो ही मिलावट वाला डाल रखा है, तो मेरे को आगे दिखेगा भी वही, वैसे ही दिखेगा मेरे को भी। यही जीव और कूटस्थ में फर्क है, यही दोनों में अंतर है। जब हम अपनी इस शरीर वाली मैं को अपना मान लेते हैं, जबकि ये मैं भी उसी की सत्ता से ही बोल रही है, उसी की सत्ता से ये कान श्रवण कर रही हैं। वो ना दिखकर जो ये बाहर वाला चमड़ा है ये दिखता है, तो ये जीव है। और इस चमड़े का आधार, तीनों शरीरों का आधार वो कूटस्थ है, जिसके कारण ये तीनों शरीर खड़े हैं। इसको कल फिर हम आगे और उदाहरणों से करेंगे, इसका अंतर, कैसे ये जीव है, कैसे कूटस्थ है। और गुरुदेव कहते हैं जीव ही कूटस्थ है। इसको कल हम आगे और भी करेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।